कहानी के शुरू में हमें एक केमिकल प्लांट दिखाया जाता है जहाँ पर नए नए रिसर्च, तहकीक और तजुर्बे करके खतरनाक किस्म के हथियार बनाए जाते हैं। ये प्लांट लीबिया में था। वहाँ पर काफी सारे सिपाही पहरा दे रहे थे। उधर ही हम वहाँ के जनरल को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। तभी एक सिपाही को एक आदमी मार देता है और अब अचानक से उस केमिकल प्लांट पर हमला हो जाता है। उधर बॉम्ब गिरने लगे थे और साथ ही कुछ लोग जो अपनी गाड़ियों में बैठे गन से वहाँ के लोगों पर हमला कर रहे थे। अब उधर उन लोगों का हेड आता है जो वहाँ पर हमला कर रहे थे। दरअसल ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था जिसने जनरल को पकड़ लिया था और उससे वहाँ की बॉम्ब्स के बारे में पूछता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल करके खतरनाक किस्म के हथियार बनाए जाते थे। तो ये दहशतगर्द उन्हीं हथियारों को हासिल करने आया था। जनरल उसे लोकेशन के बारे में नहीं बताता तो वो दहशतगर्द उसको भी मारने की धमकी देता है। ये सब देखकर जनरल ने उसे बॉम्ब्स और हथियारों के बारे में बता दिया था, लेकिन सब जानने के बाद वो दहशतगर्द आदमी जनरल को भी खत्म कर देता है। अब आगे हमें बर्नी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के घर पर आया था। वो बाहर खड़ा अपने दोस्त की बातों को सुन रहा था जो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ लड़ रहा होता है जिसका नाम जीना होता है। जीना उसके दोस्त जिसका नाम ली था उससे इसलिए लड़ रही थी क्योंकि जीना का कहना था कि ली अपने काम की वजह से उसे सही से वक्त नहीं देता। अब तभी ली दरवाजा खोलता है जिसके सामने बर्नी खड़ा था। वो उसे अपने साथ लेने के लिए आया था। दरअसल बर्नी ने एक बार में जुआ खेलकर अपनी अंगूठी हार गया, मगर वो उसे बहुत पसंद थी और वो बहुत कीमती भी होती है, तो इसीलिए वो ली को अपने साथ लेने आया था ताकि ये लोग बार में जाकर वो अंगूठी दोबारा हासिल कर सके। ली का बर्नी बहुत अच्छा दोस्त था तो इसीलिए वो बर्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बर्नी रास्ते में जाते हुए उसे बताता है कि मेरी अंगूठी जिसके पास है वो यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, इसीलिए हमें पहले बारटेंडर से बात करनी चाहिए कि वो हमारी अंगूठी वापस ले दे। जब ये जाकर बारटेंडर से बात करते हैं तो वो इनसे यही कहता है कि अगर अंगूठी चाहिए तो तुम्हें लड़ना होगा, तभी तुम लोग अपनी अंगूठी ले सकते हो। अब ली जो कि लड़ाई में काफी माहिर था वो एक एक करके सबको मारने लगता है। सबको बड़े मजे से खो रहा था। बर्नी जो दूर बैठा ये सब बहुत ही मजे से देख रहा होता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो। अब जब आखिरी आदमी बचता है तो बर्नी उसे मारने के लिए उठता है, मगर उस गैंगस्टर के आदमी ने डर की वजह से बर्नी की अंगूठी को वापस कर दिया था। अब दोबारा से केमिकल प्लांट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही दहशतगर्द जिसने जनरल को मारा था अब वो वहाँ के बाकी के बचे हुए सिपाहियों को गोलियां चलाकर मार रहा था। आगे हमें CIA हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक्सपेंडेबल 40 टीम को देखते हैं जो इस मूवी का नाम भी है। वहीं पर ली और बर्नी भी आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल ये दोनों CIA की टीम का हिस्सा है जो कि एक्सपेंडेबल के नाम से बहुत ज्यादा फेमस और मशहूर थी। जीना भी CIA के साथ मिलकर काम क्या करती थी। यहाँ पर ये सब लोग एक नए साथी से मिल रहे होते हैं। ली और बर्नी को यहाँ पर इनका एक साथी बताता है कि हमें एक मिशन मिला है जिसको हमें जल्दी पूरा करना होगा। तभी उनके पास इनका हेड आता है जो बताता है कि आप लोगों का मिशन एक खतरनाक दहशतगर्द को पकड़ने का है, यानी कि वही दहशतगर्द जिसने लीबिया में केमिकल प्लांट पर खतरनाक हमला किया था। हेड इन सबको उसकी तस्वीर दिखाता है और साथ ही उसके बारे में बताता है कि इसका एक और साथी है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब ये सभी टीम में बैठकर लीबिया के लिए निकल जाते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद जब ये लीबिया में पहुँचते हैं तो इन पर उस दहशतगर्द की टीम ने हमला कर दिया था। अब जिस वजह से ये कहता है कि हमें चलते प्लेन से उतरना होगा। सारी टीम प्लेन से उतर जाती है, मगर बर्नी अभी भी प्लेन में ही था। वो अपने साथियों को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। उधर दहशतगर्द ने भी बॉम्ब और न्यूक्लियर हथियारों को चुरा लिया था और चुराकर जब बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है तो ली का साथी उसे शूट करने की कोशिश करता है, मगर उसकी नजर कमजोर थी जिस वजह से उसका निशाना चूक गया था। फिर ली और उसका एक साथी गाड़ी में बैठकर उस दहशतगर्द का पीछा करते हैं। एक भगदड़ मची हुई थी। बर्नी जो प्लेन में बैठा हुआ था वो सब कुछ देख रहा था और ली को बताता है जल्दी से उसे पकड़ो, वो बॉम्ब्स को लेकर भाग रहा है। ली जो कि उसकी गाड़ी के पीछे था तभी दोबारा से बर्नी के प्लेन पर भी हमला हो जाता है। ली जब ये देखता है तो वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, मगर बर्नी कहता है पहले तुम उसे पकड़ो और हथियारों को बचाओ जो वो दहशतगर्द लेकर भाग रहा है। ये बात सुनकर ली कहता है सब कुछ किया भाड़ में, पहले मैं तुम्हें बचाऊंगा, और इतना कहकर अपना रास्ता बदल देता है। यही से इनका ये मिशन बर्बाद हो चुका था। सबसे पहले ली अब उस मिशन को तबाह करता है जिससे बर्नी के प्लेन पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन तभी दहशतगर्द आदमी बर्नी की आग लगी हुई प्लेन पर एक बार फिर गोली चलाता है जिससे कि अब बर्नी का पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। ली पैदल ही भाग कर जब उस प्लेन की तरफ
तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि बर्नी हमेशा के लिए सबको छोड़कर जा चुका है। उसकी मौत हो गई थी। अब एक्सपेंडेबल 4 की टीम एक बार भी इकट्ठा होकर अपने दोस्त बर्नी के लिए शोक मना रही थी। तभी वहाँ पर इनका हेड आता है जो कहता है कि ली, तुम्हारी वजह से सारा प्लान बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से ही हमारा ये मिशन खराब हुआ है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकता। तुम जा सकते हो। ली के बाकी के साथी भी यही कहते हैं कि अगर तुम चाहते तो मिशन पूरा कर सकते थे। तुमने हमारे दोस्त बर्नी की कुर्बानी को भी जाया कर दिया जो उसने इस मिशन के लिए दी थी। ये सब सुनने के बाद अपने वहाँ से चला जाता है। ये अब एक्सपेंडेबल 4 की टीम का हिस्सा नहीं रहा था तो इसके पास अब पैसे भी नहीं होते, इसीलिए ली नई जॉब को ढूंढने लगता है। वो एक अखबार पढ़ता है जिसमें उसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे एक गार्ड की जॉब नजर आती है जो कि बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था। इसीलिए ली पहले दिन उस आदमी से लड़कर उसे मारकर अपनी जॉब छोड़ देता है और फिर भी घर आ गया था। घर आने के बाद उसे अपने दोस्त बर्नी की याद आती है। उसकी अंगूठी देखकर सोचता है कि वो उसके कातिलों से जरूर बदला लेगा। तभी उसे अपने घर पर एक फाइल मिलती है। उसकी दोस्त जीना भी उसके घर आती है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। ये भी सीआई के साथ ही काम किया करती थी, मतलब एक्सपेंडेबल 4 की टीम का हिस्सा थी। वो जीना से पूछता है कि किसकी फाइल है। वो कहती है ऑसलॉट की फाइल है। ये उस वक्त की बात है जब इस केस को बर्नी ने हल किया था। ऑसलॉट एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। इस केस के बारे में एक शर्त थी कि जब तक कोई भी एक भी इंसान इस केस से जुड़ा रहेगा और वो जिंदा होगा, इस केस को कोई भी नहीं खोल सकता। अब क्योंकि बर्नी ही अकेला इस केस के बारे में जानता था जो पहले जिंदा बचा था, अब क्योंकि वो भी मर गया है इसलिए हमें इस केस की फाइल मिली है और अब हम बर्नी का बदला लेंगे। ली उसे एक खंजर देता है, कहता है जीना तुम इससे बर्नी का बदला लेना, इससे उस कातिल को मारना। जब सुबह होती है तो जीना ली के उठने से पहले ही वहाँ से निकल गई थी। ली भी अब जल्दी से उठता है और तैयार होकर मोबाइल पर लोकेशन को चेक करने लगता है। दरअसल इसने जीना को जो खंजर दिया था उसमें इसने जीपीएस सिस्टम को ऑन कर दिया था ताकि इसे पता चल सके कि जीना अपनी टीम के साथ कहाँ पर जा रही है। उधर जीना और उसके साथी साउथ एशिया के सीक्रेट सीआईए के हेड ऑफिस में पहुँच जाते हैं। इधर ली थाईलैंड की तरफ निकल गया था। वो दरअसल यहाँ पर बर्नी के एक पुराने दोस्त की तलाश में आया था। ली को जब बर्नी का दोस्त मिलता है और जब उसे बर्नी की मौत का पता चलता है वो भी ली के साथ बर्नी की मौत का बदला लेने के लिए तैयार था। उधर एक्सपेंडेबल 4 यानी कि सीआईए की टीम को उनके खास हथियार दिए जाते हैं। तभी उनके पास उनका हेड आता है जो सबको उसी दहशतगर्द के बारे में बताता है जिसने पहले लीबिया के प्लांट पर हमला किया था और बर्नी को भी मारा था। उसने अब एक बहुत बड़े शिप को हाईजैक कर लिया था, मतलब कि उस शिप पर कब्जा जिसमें बहुत सा सामान ले जाया जा रहा था। और वो ये भी बताता है कि उसी शिप पर ऑसलॉट भी आने वाला है जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। हमारे पास उसको पकड़ने का बस अब यही मौका है और अब काम को ध्यान से करना, ऐसे मत करना जैसा तुमने लीबिया में किया था, सारे मिशन को बर्बाद कर दिया था। और इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जीना अब सबको मिशन के बारे में बताती है कि उन्हें क्या क्या करना होगा। वो बताती है कि सबसे पहले हम उस शिप पर पैराशूट की मदद लेकर उतरेंगे, जिसके बाद हम सबसे पहले ऑसलॉट को मारेंगे और फिर उस दहशतगर्द को, जिसके बाद हम उन न्यूक्लियर हथियारों को हासिल कर लेंगे जो हथियार लीबिया के प्लांट से चुराए गए थे और फिर भी हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। उधर ली बर्नी के दोस्त से बात करता है जो इसको मिला था। वो उससे पूछता है कि तुम तो बर्नी के इतने अच्छे दोस्त थे ना, तो तुमने उसे क्यों छोड़ दिया, उसे छोड़कर क्यों चले गए थे। वो बताता है कि ली ने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को मारा और मुझे उन्हें मारकर खुशी महसूस होने लगी थी, इसलिए खुद को रोकना बहुत जरूरी था। मैं सबको छोड़कर यहाँ दूर आ गया ताकि मैं खुद को बदल सकूं। अब शिप पर दिखाया जाता है एक्सपेंडेबल 4 की टीम भी शिप पर पहुँच गई थी, मगर उस शिप में पहले से दहशतगर्द की आर्मी जमा थी जो इन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनके हथियार छीनकर उन्हें एक जगह पर शिप में ही बंद कर दिया था। जिसके बाद ये सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि यहाँ पर कौन किसकी गलती की वजह से फंसा। तभी उधर दहशतगर्द के आदमी आते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम लोगों का लीडर कौन है। ये सुनकर उनका लीडर कहता है कि मैं हूँ हेड। तो वो अब सीआईए के हेड को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इतनी देर में ली और बर्नी का दोस्त भी शिप के पास पहुँच गए थे। बर्नी का दोस्त ली को शिप पर छोड़कर कहता है हमारा साथ यही तक था और अब अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया, मैंने दोबारा से लोगों को मारना शुरू कर दिया और कोई नहीं बचेगा मुझसे, तो इसलिए तुम जाओ और जाकर बर्नी का बदला लो। ली सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, इन सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अब वो शिप के ऊपर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो सोचता है कि इधर तो फोन खराबा होना चाहिए था, पर इतनी शांति कैसे। अब जब ये शिप के अंदर जाता है तो वहाँ पीछे से एक आदमी ने इस पर गन करनी थी और कहता है कि ली उसे कहता है नीचे मुड़कर ना
क्या देखूं या ऐसे ही खड़ा रहूं। और इसी तरह वो आदमी को अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से उसे मारकर चला जाता है। अब आगे हमें दहशतगर्द दिखाया जाता है जो कि CIA के हेड को पकड़कर गवर्नमेंट से लाइव बात करता है कि वो उसके साथी को छोड़ दे, जो कि उसकी तरह ही एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था, वरना वो CIA की टीम को खत्म कर देगा। उधर ली भी खंजर की लोकेशन देखकर आगे बढ़ रहा था जो कि उसने जिना को दिया था। शिप में दहशतगर्द के साथियों को मारकर वो आगे बढ़ता है और एक्सपेंडेबल 4 की सामान तक पहुंच जाता है, मतलब कि अपने साथियों तक। वहाँ से उसने सामान से एक कुल्हाड़ी को भी लेकर अपने पास रख लिया था जो कि उसके साथी की थी। उधर दहशतगर्द अपने आत्मा से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था मगर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी वॉकी टॉकी से ली उससे बात करता है और कहता है तुम्हारे सारे आदमी लंबी नींद सो चुके हैं। दहशतगर्द जब ली की आवाज को सुनता है कहता है ओ अच्छा तो तुम हो, चलो अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम्हें भी मैं तुम्हारे दोस्त के पास जल्दी पहुँचा दूंगा, यानी कि ऊपर। इसके बाद दहशतगर्द अपनी आर्मी को ली को मारने भेज देता है मगर वो ली के बारे में नहीं जानते थे कि वो कितना ताकतवर और खतरनाक इंसान था। ली एक एक करके सबको मार के आगे बढ़ रहा था और एक तबाही मचा देता है। उधर ही अब बर्नी का दोस्त भी आ जाता है जो ली को यहाँ पर छोड़ कर गया था। उसके हाथ में खतरनाक हथियार थे जिससे वो एक एक आदमी को मार रहा था। ली जब उसे देखता है तो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? जिस पर बर्नी का दोस्त कहता है मैं ऐसे ही बर्नी के उस दोस्त को कैसे मरने दे सकता हूँ जिससे बर्नी इतना प्यार करता था। अब ये दोनों मिलकर दहशतगर्द की आर्मी का मुकाबला करते हैं और फिर इन्होंने उस जगह को भी ढूंढ लिया था जहाँ पर इनके बाकी के साथी कैद थे। जब ये उस जगह पर आकर देखते हैं मगर अब वो भी यहाँ से जा चुके थे। उन लोगों ने भी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब ली अपने साथियों की मदद करता है उन तक पहुँचकर, जिसके बाद ये सब अब उस बॉम्ब तक पहुँच जाते हैं जो दहशतगर्द ने इन्हें मारने के लिए शिप में लगाया था, जिस पर 27 मिनट का वक्त चल रहा था। ली से उसके साथी कहते हैं अब हम क्या करेंगे, जिस पर ली कहता है फिक्र नहीं करो हमारे पास 27 मिनट ही बहुत है। जिसके बाद एक्सपेंडेबल 4 दहशतगर्द की आर्मी पर टूट पड़ते हैं। हर कोई अपनी महारत दिखाकर उन्हें मार रहा था। ली की लड़ाई दहशतगर्द से होती है, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। ली दहशतगर्द को चाकू मारता है जिस पर वो कहता है बस इतना ही कर सकते हो, इतना सा चाकू है तुम्हारे पास। अब ली अपने साथी की कुल्हाड़ी मारकर कहता है इससे बड़ा चाकू देखोगे या बस यही काफी है। अब ली उससे बॉम्ब का रिमोट मांगता है जिस पर दहशतगर्द उसे जवाब देता है वो मेरे पास नहीं है, वो तो ऑसलॉट के पास है। इतने में अब वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आता है जिसमें दहशतगर्द का रिहा किया हुआ साथी था। उसे आर्मी वाले छोड़ने आए थे मगर उधर अचानक से CIA का हेड आ जाता है जो उस दहशतगर्द के साथी को मार देता है। दरअसल ये हेड ही ऑसलॉट था जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम करता था। वो अपनी टीम को भी यहाँ पर धोखे से लेकर आया था ताकि उन्हें यहाँ पर लाकर खत्म कर सके और सारा इल्जाम दहशतगर्द पर आ जाए कि उसके मिशन पर सारी एक्सपेंडेबल 4 की टीम मारी गई। अब ये सारी बातें खड़ा ली भी सुन रहा था जो पीछे से उस हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देता है जिसमें ऑसलॉट जाने वाला था। ली नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए। इसी बात पर ऑसलॉट ने भी बॉम्ब के रिमोट को पानी में फेंक दिया था जिसके बाद वो सभी एक्सपेंडेबल्स पर गोलियां चलाने लगता है। ली अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी पानी में कूदना होगा वरना बॉम्ब फट जाएगा और हम सारे मर जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये बात सुनकर बर्नी का दोस्त कहता है पानी में क्यों कूदना, मेरी बोट इस शिप के पीछे ही बंधी हुई है। अब ये सभी शिप के पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं और सभी रस्सी की मदद से बर्नी के दोस्त की बोट में चले जाते हैं। जब ली की बारी आती है तो वो रस्सी को काट देता है और कहता है कि मेरी कुर्बानी जाया मत जाने देना। बॉम्ब में अभी भी 6 मिनट का वक्त बचा था। ली जल्दी से कंट्रोल रूम में जाता है और उस शिप के रुख को बदल देता है ताकि बॉम्ब फटे तो शिप उस वक्त शहर के पास न हो। उधर ऑसलॉट भी अपने लिए बोट का इंतजाम करवाता है और अपने आदमियों से कहता है कि एक्सपेंडेबल 4 में से कोई भी आदमी नहीं बचना चाहिए। मगर वो ये बात नहीं जानता था कि एक्सपेंडेबल्स तो कब का जा चुके हैं, अब सिर्फ शिप में ली ही बचा था। इसीलिए वो ली पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। ली भी जवाब में गोलियां चला रहा था लेकिन जल्दी उसकी गन में गोलियां खत्म हो जाती है। तभी उसे अपनी तरफ एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है और उस शिप के ऊपर बॉम्ब गिरा देता है। जब ली बाहर आकर देखता है तो वो ऑसलॉट अभी भी जिंदा था। वो उसे अब भी अपने साथ लड़ने के लिए बोल रहा था। ली जब उससे लड़ने जाता है तो वो धोखे से अपनी गन निकाल लेता है। तभी हेलीकॉप्टर ऊपर से आकर ऑसलॉट पर भी हमला कर देता है जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर में कोई और नहीं बल्कि बर्नी था जो अभी भी जिंदा था। ली उसे ऐसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अब वो उसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से
चला गया था। जब ये थोड़ा सा दूर आते हैं तो एकदम इसको से देख। शिप में भी ब्लास्ट हो जाता है। हेलीकॉप्टर में ली बर्नी से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बचे? मैंने खुद इसको तुम्हारी लाश को देखा। बर्नी कहता है 25 साल पहले मैं एक मिशन पर था जिसमें मेरे 8 साथी मारे इसको गए थे। देख। बस उसकी फाइल तभी निकल सकती थी जब मैं मरता, तो इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। अगर मैं ये सब इसको नाटक ना देख। करता तो हमें कभी भी ऑस्ट्रोड के बारे में ना पता चलता। तो मैं बस उसे मारना चाहता था। ली इसको पूछता देख। है कि ये हेलीकॉप्टर तुम्हें कहाँ से मिला? वो कहता है मेरे दोस्त पुराने लिंक्स कभी न कभी तो काम आते ही है ना। अब इसको खैर देख। सभी एक्सपेंडेबल्स मिलकर अपने मिशन को पूरा करने और बर्नी के जिंदा होने की खुशी में एक बार में इसको जमा देख। थे। ली बर्नी से पूछता है तो उस प्लेन में किसकी लाश थी जिसमें तुम बैठे थे? वो बताता है कि इसको वो आदमी देख। तुम्हें याद है जिसने तुम्हारी अंगूठी चुराई थी। इस बात पर ये दोनों इसी तरह हंसने लगते हैं और इसी के साथ इसको हमारी देख। फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।